मेरे रिक्वेस्ट है कि अपने सीएम ऑफिस में चले जाएं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे जाके काम करें। पिछले 10 साल में इन्होंने दिल्ली की जनता के लिए कुछ काम नहीं किया। ये सत्ता में आने के लिए वरिड हैं, उसके लिए तमाशा और ड्रामेबाजी कर रहे हैं। ये वही पार्टी है ना जो लोग ये बोलते थे कि हमें बंगला नहीं चाहिए, हमें गाड़ी नहीं चाहिए, हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए, आज बंगले पे ही लड़ाई है। तो ये फालतू का ड्रामेबाजी है आतिशी जी की। लॉ को और नियमों को उन्होंने डिक्टेटर होते हुए ये काम किया है कि मैं डिक्टेटर हूं, मैं मालिक हूं। वो मालिक के नाते काम हुआ है, वो डेमोक्रेसी के नाते काम नहीं हुआ है, वो लीगैलिटी में काम नहीं हुआ है। तो उस पर जो भी इंक्वायरी होगी, जो आएगा आएगा। और उसके तहत अगर एक कॉमन आदमी का मकान सील होता है उसके अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन पर, तो सीएम और कॉमन आदमी में भी कोई फर्क नहीं होना चाहिए। तो ये फालतू का ड्रामेबाजी है आतिशी जी की। मेरे रिक्वेस्ट है कि अपने सीएम ऑफिस में चले जाएं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे जाके काम करें। पिछले 10 साल में इन्होंने दिल्ली की जनता के लिए कुछ काम नहीं किया। अब 2-3 महीने चुनाव में रह गए हैं, तो ये दिल्ली की जनता के सामने अपने आप को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वी आर वरीड अबाउट यू। दिल्ली की जनता इस बात को अच्छे से समझती है कि ये किस बात के लिए वरीड है। ये सत्ता में आने के लिए वरीड हैं, उसके लिए तमाशा और ड्रामेबाजी कर रहे हैं। सर, आतिशी सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठती है पर उनके घर में जाना चाहती है। बिल्कुल, आपका प्रश्न वाकई बहुत बढ़िया प्रश्न है। पूछना तो आतिशी जी से चाहिए कि सीएम की कुर्सी पे बैठो भाई, 52 करोड़ के रखरखाव वाले घर पे जाने की तुम्हें क्या जरूरत है? जो तुम्हें ऑलरेडी अलॉटेड घर है मंत्री के नाते, उसमें ही चले जाओ। अभी 2-3 महीने में ऐसी क्या जल्दी है? ये वही पार्टी है ना जो लोग ये बोलते थे कि हमें बंगला नहीं चाहिए, हमें गाड़ी नहीं चाहिए, हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए, आज बंगले पे ही लड़ाई है। कहाँ गए इनके नियम, कहाँ गई इनकी नैतिकता? ये सब ड्रामेबाजी है और इस ड्रामेबाजी का जवाब इस बार दिल्ली की विधानसभा के चुनाव में जनता इनको बढ़िया तरीके से देना चाहती है।